हेलो फ्रेंड, फिर से एक बार न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे पद्म पुरस्कार को सभी महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही अभी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज जितना हो सके उतना आप लोग रिविज़न कीजिए। एग्ज़ाम का कम समय है, बहुत अच्छा हो सकता है ये करंट यहाँ से। तो चलिए हम देखते हैं पद्म पुरस्कार का सभी महत्वपूर्ण बिंदु को। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, पद्म पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। इसके बाद हर वर्ष ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। और कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जबकि 1978, 1979 और 1993 और 1997 पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं किया गया था। अगला बिंदु देखिए, भारत सरकार के द्वारा तीन प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और भारत रत्न वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और पद्म भूषण दोस्तों वो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और पद्म श्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। तो चलिए हम इस तीनों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के बारे में देखते हैं। वर्ष 2022 में कुल 128 आदमी को पद्म पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2021 में कुल 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17 और पद्म श्री 107। तो अगला पॉइंट देखिए हम यहाँ पे, वर्ष 2022 में किसी भी भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया। वर्ष 2022 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 34 महिलाओं, 10 विदेशी प्रवासी और भारतीय PIOC, इनके अलावा 13 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। तो पद्म विभूषण से पॉइंट देखिए, जो पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 2022 में 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें पहला व्यक्ति दोस्तों वो प्रभा अत्रेय हैं। प्रभा अत्रेय को कला क्षेत्र में दिया गया। प्रभा अत्रेय को कला क्षेत्र में दिया गया। इसका जन्म 13 सितंबर 1932 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। प्रभा अत्रेय एक महान विचारक है दोस्तों, जो कि कलाकार, संगीतकार और लेखक हैं। यह 20वीं सदी में सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक है प्रभा अत्रेय। अगला पॉइंट देखिए प्रभा अत्रेय के बारे में। प्रभा अत्रेय हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के शीर्ष क्रम के गायिका में से एक है। 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 1990 में पद्मश्री और 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया प्रभा अत्रेय को। अगला है राधेश्याम खेमका के बारे में। तो राधेश्याम खेमका के बारे में देखिए, इनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। राधेश्याम खेमका का जन्म 12 दिसंबर 1935 को मुंगेर के बिहार में हुआ था। 1935 में राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। राधेश्याम खेमका का जन्म 12 दिसंबर 1935 को मुंगेर के बिहार में हुआ था। यहाँ पे बीपीएससी में आ सकता है दोस्तों, जो बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया, याद रखिएगा। 67वीं बीपीएससी में आ भी सकता है क्वेश्चन, जो बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। तो ये राधेश्याम खेमका को। और 1982 में गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के संपादक बने ये राधेश्याम खेमका। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रहे थे राधेश्याम खेमका। 3 अप्रैल 2021 को काशी में उनका निधन हो गया। अगला है बिपिन रावत से संबंधित प्रश्न, जिनको पद्म विभूषण दिया गया। मरणोपरांत सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में दिया गया ये बिपिन रावत को। उनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक 3 साल तक ये सेना प्रमुख रहे बिपिन रावत। और 1 जनवरी 2022 को देश के पहले CDS का पदभार संभाला था। 1 जनवरी 2020 को पहले CDS का पदभार संभाला था बिपिन रावत। उनका निधन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में। अगला पॉइंट देखिए,
उनका निधन जो है 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुंडूल में हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। अगला है कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह को जो है दोस्तों चौथा पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, जो कि इसको मरणोपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। कल्याण सिंह जो है ये 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था इनका जन्म। 1932 को जो है 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था कल्याण सिंह का। और कल्याण सिंह को जो पहली बार कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 1991 में बने पहली बार, और दूसरी बार जो है 1997 में मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का कल्याण सिंह। और वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। उनका मृत्यु जो है 21 अगस्त 2021 को हुआ था। उनका मृत्यु 21 अगस्त 2021 को जो हुआ था। अगला पॉइंट इसके बारे में देखिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने इनकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1932 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये पॉइंट रखिएगा याद। अगला है पद्म भूषण के बारे में। ये कुल 17 व्यक्ति को जो पद्म भूषण दिया गया दोस्तों। पद्म भूषण जो है भारत का पद्म विभूषण के बाद दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वर्ष 2022 में 17 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें पहला व्यक्ति जो है गुलाम नबी आज़ाद है। कौन है? गुलाम नबी आज़ाद, जो कि 2014 और 2021 तक राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे थे गुलाम नबी आज़ाद। इसको पद्म विभूषण दिया गया। दूसरा पद्म विभूषण जो है वो विक्टर बनर्जी को जो है दूसरा पद्म भूषण दिया गया, जो कि पश्चिम बंगाल के है। अगला है गुरमीत बाबा, जिसको मरणोपरांत पंजाबी लोक गायिका है, इनको भी दिया गया। अगला पॉइंट देखिए चौथा, बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जो है पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। अगला है स्वामी सच्चिदानंद, जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में इनको भी पद्म भूषण दिया गया, जाने की घोषणा किया गया। अगला है वशिष्ठ त्रिपाठी, लिटरेचर एवं एजुकेशन के क्षेत्र में। उसके बाद है नटराजन चंद्रशेखर, जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में इसको दिया गया। अगला पद्म भूषण जो है कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, जो कि भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक, चेयरमैन और एमडी है दोस्तों। बायोटेक कंपनी के संस्थापक, चेयरमैन और एमडी है। इनको जो है इनको भी जो है घोषणा किया गया भारत पद्म भूषण देने का। अगला है नमा मधुर जाफरी, जो कि अभिनेत्री है, इनको भी पद्म भूषण देने की घोषणा किया गया। 10वां है देवेंद्र झाझरिया। 10वां है दोस्तों देवेंद्र झाझरिया, जो कि 2004 से 2004 और 16 में स्वर्ण पदक, 2020 में पैरालंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद राशिद खान को भी दिया गया, जो कि आर्ट देने की घोषणा किया गया, जो कि आर्ट से संबंधित हैं। उसके बाद राजीव महर्षि को 12वां। 13वां जो है सत्य नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO। 4था सुंदर पिचाई, जो कि गूगल पेरेंट कंपनी के अल्फ़ाबेट के CEO है। और अगला है साइरस पूनरवाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख है। और संजय राजाराम को जो है मरणोपरांत दिया गया, जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग संबंधित क्षेत्र से संबंधित है। साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित है संजय राजाराम, इनको भी घोषणा किया गया पद्म भूषण देने का। अगला है 17 प्रतिभारे, लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, इनको भी देने की घोषणा किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं पद्मश्री से। पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह आमतौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा में विशेष योगदान के लिए देने वाला पुरस्कार है दोस्तों। ये वर्ष 2022 में जो है कुल 107 व्यक्ति को दिया गया पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, जिसमें खेल के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार को देखिए किसको खेल के क्षेत्र में दिया गया। सुमित अंतिल को जो है दिया गया, जो कि इंडियन पैरालंपिक एंड जेवलिन थ्रोअर है सुमित अंतिल। उसका जो है प्रमोद भगत को दिया गया, जो कि इंडियन प्रोफेशनल पारा बैडमिंटन प्लेयर है खिलाड़ी, इनको भी जो है दिया गया खेल के क्षेत्र में। अगला है नीरज चोपड़ा, इनको भी दिया गया खेल के क्षेत्र में। उसके बाद शंकर नारायण मेनन, जो कि चुंडाइल कलियारपट्टू स्वदेश मार्शल एवं आर्ट फॉर्म है, इनको दिया गया। और फैसल अली डार को भी दिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर और के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन है। उसके बाद वंदना कटारिया को दिया गया, जो कि महिला हॉकी खेल से संबंधित है।
इनको ही पद्म भूषण देने की घोषणा, पद्मश्री देने की घोषणा किया गया। अगला है अवनी लेखरा जो कि पैरा निशानेबाजी है, अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी, इनको भी दिया गया पद्म विभूषण, सही दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार। उसके बाद है ब्रह्मानंद सांखलकर, फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया। अगला है पद्मश्री से सम्मानित महत्वपूर्ण नागरिक व्यक्ति को देख लीजिए, कुल तो 107 आदमी को दिया गया, लेकिन देख लीजिए कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है। सोनू निगम सिंगर को दिया गया। उसके बाद प्रहलाद राय अग्रवाल जो कि व्यापार और उद्योग से संबंधित है। उसका तीसरा है जो नजम अख्तर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से। चौथा टी सेनकोएओ जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। उसका पांचवा जो है JK बजा जो कि साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। छठा है राम साहेब पांडे जो कि कला से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया? तो ये 1954 से जो है दिया जा रहा है भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो ये जो है टोटल 128 आदमी को जो है पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये टोटल 4 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला चौथा नंबर प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये भारत का प्रथम सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न, वर्ष 2022 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को दिया गया? तो ये जो है टोटल 17 व्यक्ति को जो है पद्म भूषण 2022 में दिया गया। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो ये जो है टोटल 34 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार दिए गए वर्ष 2022 में। कितने लोगों को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये टोटल 107 व्यक्ति को जो है 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है दोस्तों, जिन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये साइरस पूरनवाला को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिनको जो है मरणोपरांत दिया गया। ब्रह्मानंद सांखलकर को किस खेल से सम्मानित हैं? ब्रह्मानंद सांखोलकर किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, जिसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अगला है देवेंद्र झाझरिया को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसे जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देवेंद्र झाझरिया को हाल ही में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला है 2014 से 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पद्म भूषण पुरस्कार से जो है विपक्षी नेता गुलाम नबी आज़ाद को दिया गया। अगला है सोनू निगम को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पद्मश्री पुरस्कार से जो है सोनू निगम को सम्मानित किया गया। अगला है बुद्ध भट्टाचार्य किस राज्य के संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्ध भट्टाचार्य, जिसे हाल ही में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वंदना काटरिया का संबंध किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये हॉकी से संबंधित थे वंदना काटरिया, जिसे हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसे जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा को। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, तो पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। अगला है निम्न में से किस वर्ष पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई? तो नहीं की गई। निम्न में से किस वर्ष पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई? तो ये 1978, 1979 और 1993 जो है नहीं किया गया पद्म पुरस्कार का घोषणा। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा भी तो अपने फ्रेंड को शेयर